हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे से आपका हीलिंग वर्क चल रहा है। ओके सो अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो गाइज, ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। फोकस कीजिए गाइज अपने पार्टनर की एनर्जी पे, उनका नाम लीजिए, देखते हैं क्या सोच रहे हैं अभी। किसी ने एक चीज नोटिस की है, आपका पर्सन आपसे बहुत मीठे तरीके से बात कर रहा है, बड़ा प्यार से बात कर रहा है, जैसे चाशनी घोल के, लाइक पानी में शक्कर घोल के। बहुत मीठी आवाज़ इस पर्सन की आपको लग रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त में आपके जो पर्सन है वो कुछ ऐसी बातें आपको बोल सकते हैं, स्पेशली आज के दिन में, जो बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन को इस पर्सन का किसी ने मतलब यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रॉट चक्र की हीलिंग का मैसेज आया है। तो ऐसा मैसेज है कि ये चीज़ हो चुकी है और अब आपके पर्सन के मुख से जो भी निकलता है, जैसे भी निकलता है, वो इतना मिठास निकलती है उसके मुंह से। मतलब यहाँ पर एंजल्स मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पर्सन की अगर आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आप पहले की तरह उस पर्सन को पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप ही का पार्टनर है जो ऐसे बात कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, इतना मीठा बोल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है। यहाँ पर 4 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी का मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी का मैसेज निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जिनके भी कनेक्शन में स्ट्रांगली बातचीत की वजह से यूनियन रुका हुआ था और सिर्फ कम्युनिकेशन गैप था, बाकी आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज नहीं थे, आप दोनों ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आ रहा है और जिसमें भी प्रॉब्लम थी वो उसकी हील हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है आपके कनेक्शन में, ठीक है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। इस पर्सन की आवाज़ और इस पर्सन की बातें ऐसी थी, जो आप ये जब बोलते थे ना तो ऐसा लगता था जैसे तीर चुभ रहे हो, ठीक है। जैसे आपने कैक्टस देखा होगा ना, कैक्टस, वही एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर, वही दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन की जो आवाज़ थी, बातचीत करने का तरीका था, बोलने की चीज़ें थी, वो ऐसी रहती थी कि कोई इनसे बात भी ना करना पसंद करे। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये चीज़ हील हो गई है, ठीक है। आपके जो पर्सन है उनका बात करने का तरीका या तो इन्होंने कोई कड़क चोट खा ली है इसकी वजह से, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है जैसे आपकी बातचीत की वजह से, आपकी कुछ बोलने की वजह से किसी को इतना गहरा चुभ जाए कि कोई घर के अंदर कोई चीज़ हो जाए या किसी को बहुत बुरा लग जाए या फिर आपको कोई सज़ा मिल जाए, कुछ भी आपके बोलने की वजह से। एक बार जब आप खट्टा खा लेते हो ना कोई चीज़ फिर आप समझ जाते हो कि भाई मेरे को ये काम नहीं करना। तो ऐसा कुछ इस पर्सन की लाइफ के अंदर हुआ है। आपका पर्सन अगर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करता था, मतलब उसका जो तरीका था बात करने का, चिल्लाकर बात करना, अपनी बात को ही बोलना और ऐसी बातें बोल देना जो चुभ जाना इंसान को, ठीक है। कोई भी गंदी या गलत बात बोल देना, ठीक है। या फिर कुछ लोग तीखा ही बोलते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं। इस तरह के इश्यूज अगर आपके पर्सन के अंदर थे तो एंजल्स कह रहे हैं कि ये इश्यूज कलेक्टिव में हील हुए हैं। जिनके भी कनेक्शंस में ये इश्यूज थे,
इनके पार्टनर में ये इश्यूज़ थे, वो इश्यूज़ यहाँ पर हील हुए हैं। आपका पर्सन बड़ा मीठा बोलेगा एक तो, और इतना अच्छा बोलेगा जैसे चाशनी एकदम, ठीक है? और दूसरा यहाँ पर आपके कनेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक प्रॉब्लम थी जो यहाँ पर हील हुई है, तो ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है? ओके। एक्चुअली यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है ना, कई बार आपको नहीं पता होता है लेकिन आपकी बोली हुई बातें सच हो जाती हैं। एक दिन में एक बार सबने सुना होगा सरस्वती माँ बैठती हैं गले पे, तो कई बार आपकी बोली हुई बातें सच हो जाती हैं। तो कभी आपने गुस्से में कुछ ऐसा तीखा बोल दिया जो आपको ही नुकसान कर गया, इसके बाद ना इंसान बोलना, समझदारी से बोलना सीख जाता है, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का जुपिटर और फिर मरकरी अच्छा प्लेस्ड नहीं था, तो वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने कोई मतलब वो टाइम आ गया, या फिर वो लेसन लर्न कर लिया, जो भी है यहाँ पर कलेक्टिवली ये चीज़ हील की है एंजल्स ने। ओके। देखिए, आपका जो पर्सन है यहाँ पर ऐसा मैसेज है गाइस कि इसने हमेशा लिमिटेड सोचा है आपके कंपैरिजन में। आप जैसे अगर आप सोचते हो कि आप एक लिमिटलेस बीइंग हो, ठीक है? एक डिफरेंस होता है, एक प्रैक्टिकल व्यक्ति में और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति में थोड़ा डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल व्यक्ति हर चीज़ को लॉजिक से देखता है, वो और प्रैक्टिकल होता है, तो उसे जितनी चीज़ नज़र आएगी, वो सिर्फ़ उस पर बिलीव करेगा और उसके पीछे का लॉजिक उसको मालूम होना चाहिए। बट जब हम एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की बात करते हैं, तो वो एक लिमिटलेस बीइंग समझता है खुद को, ठीक है? क्योंकि उसको पता है कि ब्रह्मांड, उसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है, तो उसे पता है कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का इस्तेमाल करना कैसे है, और वो खुद एक अनंत ऊर्जा है। तो कहीं न कहीं उसकी जो बातें होंगी, उसका जो तरीका होगा काम करने का, वो लिमिटेड नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ना ऐसा है कि आपका पर्सन अपने आप को बहुत लिमिट करता था आपके कंपैरिज़न में। इस पर्सन ने अपने आप को लिमिट करना बंद कर दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर हो रही हैं, घटनाएँ हो रही हैं, ठीक है? जो इस पर्सन को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहे हैं और हमेशा ही इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मतलब ये देखा है कि कितनी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? इसी वजह से आपके जो पर्सन हैं, इनको बड़ी दिक्कत हुई आपके साथ रहने में। लेकिन फाइनली इनकी लाइफ़ में ऐसी घटनाएँ हुई हैं, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, इस तरीके के कर्म करते हुए इन्होंने लोगों को देखा है, या फिर इस तरीके के मिरेकल देख लिए हैं इन्होंने किसी और की ज़िंदगी में, या कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पर्सन ने कोई डिसीज़न लिया और इन्होंने सोचा कि मेरा डिसीज़न एकदम परफेक्ट था, और यही ऐसा ही प्रैक्टिकल लोग डिसीज़न लेते हैं। और वो डिसीजन इस पर्सन का पड़ गया उल्टा, और उससे कितने नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी इस पर्सन को फेस करनी पड़ गई। यानी कितनी गलत चीज़ें हो सकती हैं उस डिसीजन से, इस पर्सन को सब फेस करनी पड़ी। देन इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि वो सोच रहे थे कि उनका जो डिसीजन है वो पॉजिटिव है और यही सही है। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इससे तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तब इस पर्सन को जाके ये रियलाइज़ हुआ है कि इस दुनिया में जो हम सोच रहे होते हैं ना, उससे बहुत परे की चीज़ें इस दुनिया में हो सकती हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं? हम साथ-साथ हैं। आपको लेकर एक लाइन चैनल हुई है, हम साथ-साथ हैं, ठीक है? ओके। मतलब यहाँ पर आप दोनों के बीच के सेपरेशन में भी आप दोनों एक-दूसरे के साथ में रहे हो। एक-दूसरे का ऑरा आप फ़ील कर पाते हो, एक-दूसरे की एनर्जी आप फ़ील कर पाते हो, एक-दूसरे की माइंड को आप रीड कर पाते हो, टेलीपैथी का मैसेज है। तो यहाँ पर जैसे आप साथ में रहकर आपके जो पर्सन हैं वो आप पे इतना चिल्लाए, इतना आपको कुछ भी बोले, ठीक है? क्योंकि आवाज़ तो इस पर्सन की डेफ़िनेटली, बातचीत तो बेकार थी इस पर्सन की। लेकिन दूर रहने के बाद इस पर्सन ने जब मतलब बोलने से जो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी इस पर्सन को, ठीक है? या फिर आपके कुछ भी कहने से इस पर्सन को जो चीज़ें नहीं समझ में आई थी, वो इस पर्सन ने आपसे दूर रहकर फ़ील भी की हैं और समझी भी हैं। ओके? ये पर्सन ये कह रहे हैं कि इनकी नज़रें हमेशा आपको ही तलाश करती हैं, आपको ही ढूँढती हैं।
यस, ये जिस भी व्यक्ति के साथ जाते हैं या जिस भी कनेक्शन में गए हैं या फिर मतलब कहीं पर भी जाते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी फ्रेंड को बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हर व्यक्ति में ये आपको तलाश करने की कोशिश करते हैं, आपको देखने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं एक तरीके की इस पर्सन की एनर्जी रहती है कि ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई आप जैसा है क्या, या फिर कोई आप जैसा बात करता है क्या, कोई आप जैसा बोलता है क्या, ठीक है? कोई आप जैसा केयर करता है क्या, परवाह करता है क्या? मतलब हर इंसान में इस पर्सन ने आपको ढूँढने की कोशिश की है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कनेक्शन में थे अभी-अभी जस्ट, और आप उस एनर्जी से, उस इंसान की एनर्जी से पूरा भरे हुए थे, उसकी बातों से, उसकी यादों से, उसके दिए हुए गिफ्ट से, उसके दिए हुए टाइम से, ठीक है? उसकी कही हुई हर चीज़ से। और सडनली आपके लाइफ में आपको एक डिसीजन लेना पड़ गया और आपने किसी दूसरे कनेक्शन में जंप कर दिया। तो अब क्या होगा ना, जो भी दूसरा इंसान आ रहा है उसमें आप पहले वाले इंसान को ही ढूंढोगे। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि आप पहले से ही सेम एनर्जी से भरे हुए हो किसी के साथ, ठीक है? आपने खुद को हील नहीं किया। एक हीलिंग है जो आपको बैलेंस कर सकती है, या फिर कुछ समय लगता है, आप सामने वाले को अगर जगह दे पा रहे हैं या भुला पा रहे हैं, ठीक है? ये भी 2 केस में ही पॉसिबल है। अगर कनेक्शन माइंड से है और दिल से है तो भी मूव ऑन पॉसिबल है। लेकिन सोल से है तो थोड़ा सैटिस्फैक्शन आना थोड़ा मुश्किल होता है, या लंबे समय के बाद आता है, या फिर हीलिंग के बाद ही आता है बैलेंस करने में। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आप जब सामने वाली एनर्जी से पूरे तरीके से भरे हुए हो, तो आप सामने वाले में आप क्या करोगे? अपने पहले वाले पार्टनर को ही फाइंड करोगे, उसी को तलाश करोगे, उसी को ढूँढोगे, उसी को चाहोगे, और कहीं न कहीं उसी को कहीं न कहीं आप उसमें ढूँढोगे कि ये वैसे बात करे, ये वैसे बोले, ठीक है? ये मेरे को उसी तरीके से देखे, जैसे मैं उस पे चिल्ला देता था, इस पे चिल्ला दूँ, ये मतलब कुछ भी ऐसा। तो वो एनर्जी इस पर्सन की मुझे लगता है कि रही है, ठीक है? लेकिन इस पर्सन ने आपको ढूँढ नहीं पाया, ठीक है? हर दुनिया में बहुत सारे पीसेज़ एंजल्स ने बनाए हुए हैं। कोई एक व्यक्ति दूसरे की तरह होता नहीं है, एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं होता है। वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब इसीलिए पर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने आपको हर जगह तलाश किया है, आपकी खोज करते रहे, खोजबीन आप जैसे इंसान की, या फिर आप जैसे गुणों की खोज करते रहे ये पर्सन, ठीक है? देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आया है, कोई इंसान आपको मुँह पर बोल सकता है आप बेकार हैं, आप बुरे हैं, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, आपकी ये कमी है। लेकिन अगर किसी इंसान में अच्छाई है तो आप उसकी अच्छाइयों को नकार नहीं सकते, ठीक है? आप पीठ पीछे ज़रूर तारीफ़ करेंगे, वही एनर्जी आप लोगों की है गाइज़। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर जो प्रॉब्लम रही है, या फिर ये खुद ही बोल रहे हैं ऐसा, कि आपको इस पर्सन ने अगर खोया है तो उसका रीज़न है, इनका कोई भी इनके अंदर लस्ट की एनर्जी नहीं थी, या फिर ना ही इनको मल्टीपल कनेक्शंस पसंद थे। इस पर्सन के अंदर सबसे घटिया चीज़ जो है, ठीक है, सबसे गलत चीज़ जो है वो है इनका क्रोध, ठीक है, गुस्सा। अगेन मास की एनर्जी है। ये पर्सन, या तो ये पर्सन स्ट्रॉन्ग मांगलिक है, ठीक है, या फिर इस पर्सन के अंदर सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इनके लग्न में। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मांगलिक व्यक्ति है जो भी है, और गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत लंबे टाइम से कुछ चीज़ें में ऐसा हो गया है कि आपके पर्सन का गुस्सा चल नहीं पाता है, तो इस पर्सन के अंदर गुस्सा भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक तरीके से ना, अब इस पर्सन को गुस्सा नहीं आता है। क्या होता है ना, गुस्सा आप कब करते हो? जब कोई आपको ट्रिगर करता है तब आप गुस्सा करते हो, जब आपको कोई ट्रिगर करता है तब आप गुस्सा करते हो। ऐसे बहुत सारे लोग थे। एक और लड़की थी मेरे पास, अभी भी आती है वो क्यूट सी, कि उसको भी ये था कि कोई गुस्सा बहुत ज़्यादा कर मतलब दिला देता था, तो वो बहुत ही ओवर एक्ट कर देना, ओवर रिएक्ट कर देना, या फिर बहुत गलत बोल देना, ठीक है? तो वो चीज़ उसके अंदर थी। अब जैसे-जैसे उसके अंदर हीलिंग हुई है ना, अब उससे कोई कुछ बोलता है तो वो बहुत समझदारी के साथ आंसर करने लगी है। ना वो गुस्सा करती है, ना ओवर रिएक्ट करती है, और ना ही किसी को गलत बोलती है, और ना ही डिस्टॉर्टेड होती है, ठीक है? ना ही उसे गुस्सा आता है। तो वो चीज़ें उसके अंदर थी, वो हील हो चुकी हैं, ठीक है? 1 साल लग गया, 1.5 साल लग गया उसको हील करने में। बट ऐसे ही सेम एनर्जी का आपका पार्टनर रहा है, इसके अंदर भी यही सेम चीज़ हील हुई है। लेट्स सी कार्ड्स क्या बोलते हैं आप। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
आज की रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव आई है। किसी की कनेक्शन में दोबारा से एक्शन की एनर्जी है, यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, काफ़ी सारे यूनियन हो सकते हैं गाइस, ठीक है। रीडिंग में यूनियन आ रहे हैं तो यूनियन एंजल्स करा रहे हैं, क्योंकि एक्शन की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, और डिवाइन कपल सेम पेज पर है। डिवाइन कपल सेम पेज पर है, एम्परर एंड एम्प्रेस, ठीक है। यहाँ पर दोनों को अपनी अपनी जो भी कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग गलतियाँ रही हैं वो रियलाइज़ हुई हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग पहले अपनी गलतियाँ रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, तो आपके कनेक्शन में लगातार चीज़ें बिगड़ रही थी, पर यहाँ पर दोनों की कनेक्शन में चीज़ें उनको रियलाइज़ भी हुई हैं और हील भी हुई हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक मुझे कनेक्शन नज़र आया है जो सेम पेज पर है। ऑल्सो किसी के कनेक्शन में अगर मदर फादर इशू था, ठीक है, एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि मदर फादर इशू बहुत स्ट्रॉन्ग था और कोई भी न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो वो इशू भी यहाँ पर हील हुआ है, यानी कि किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे और बहुत स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट थे इस कनेक्शन के, तो यहाँ पर वो भी एनर्जी निकल कर आ रही कि पेरेंट्स यहाँ पर एग्री करेंगे इस कनेक्शन, क्योंकि विक्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं ना कि पेरेंट्स नहीं मानते, 1-1.5 साल पड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में मान जाते हैं, तो वो वाली एनर्जी है। तो जिनके भी कनेक्शन में ये था कि आपका पार्टनर पेरेंट्स को नहीं मना पा रहा है, वो आपके लिए लॉयल है, बट पेरेंट्स बहुत ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन में वो कर्मा हील हुआ है, लाइक पेरेंट्स मान गए हैं यहाँ पे, ऐसा भी एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि विक्ट्री की एनर्जी आ रही है। आपकी डेस्टिनी की चीज़ है ना, तो कब तक नहीं मानेंगे, ठीक है, कब तक नहीं माने। अगर इंसान गिव अप ना करे, तो अगर डेस्टिनी में लिखा है तो 100% मानते हैं पेरेंट्स, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सन से तो यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि एक्शन की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ आज के दिन में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं, आपको कमिट कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग के लिए ऑफर कर सकते हैं, सीधा मैरिज प्रपोजल देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस पर्सन की अगर आदत थी कि रेजिस्ट कर रहे थे अपने आप को, तो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करेंगे, आपके सामने खुलकर सब सच बोलेंगे और यहाँ पर सही तरीके से बात करेंगे आपसे, क्योंकि ना आपके पर्सन के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी यही रही है कि जब भी बात करने की बात आती है तो आपका पर्सन मुंह बंद कर लेता है और कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। ना वो हाँ का जवाब देता है, ना का जवाब देता है, और कहीं भी और अगर बात करेगा तो गलत बोलेगा या गंदा बोलेगा या तीखा बोलेगा, ठीक है, ऐसा बोलेगा जो आपको सुनना ही पसंद नहीं आएगा। तो ये इस पर्सन के गुण हो सकते हैं, क्योंकि एम्परर की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि आपके जो पर्सन है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन ने आपसे दूर, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये सेपरेशन को शो कर रहा है। तो आपके बीच में जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रहा है, सेपरेशन रहा है, वहाँ पर इस पर्सन को आपकी कमी का एहसास हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुई है कि इनका गलत बोलना कितना गलत, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, राइट, ठीक है, आप इस पर्सन से बहुत गलत बोल रहे हो या कोई भी चीज़ ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी गलती कहाँ कहाँ है। फिर क्या हुआ, आप सेपरेशन में गए, आप दोनों अलग अलग गए। अब क्या हुआ, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आया या फिर इनके आसपास का माहौल, यूनिवर्स ने ऐसा कर दिया कि सब इंसान इस व्यक्ति से तीखा बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, या इनको 4 बातें सुना रहे हैं, या इनको ताने कस रहे हैं। तो इनको ये रियलाइज़ हुआ कि ताने सुनना कितना घटिया लगता है, ठीक है, कितना बुरा लगता है। मतलब जब ताने दे रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, ठीक है, क्योंकि हम दे रहे हैं। जब ताने सुनने पड़ रहे हैं तो कितना खल रहा है, ठीक है, कान के नीचे, कान में, ओके। सो वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही कि जब आप कुछ दे रहे होते हो ना, उस वक्त आपको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या दे रहा हूँ, लेकिन जब आप उसी चीज़ को रिसीव करते हो तो आपको समझ में आता है कि मैंने क्या पाया, ठीक है। तो जब आप दे रहे हो, कहते हैं ना इस वजह से कि जब दे रहे हो तब सोचो कि क्या दे रहे हो, क्योंकि जब मिलेगा तो वही मिलेगा जो तुमने दिया है। तो वही एनर्जी आपके पर्सन की फिलहाल नज़र आ रही है। मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, सो यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी है इस कनेक्शन पर, सक्सेस की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, एक सन की भी एनर्जी है, ठीक है। फादर इशू था तो स्ट्रांगली हील हुआ है, मदर इशू था तो वो भी हील हुआ है, ठीक है। और इसको हीलिंग में आपके कम से कम 6-7 महीने से 1 साल तक लगा हुआ है, तब जाकर ये इशू हील हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर यहाँ पर लगा है इस चीज़ को हील होने में या फिर इस चीज़ को मानने में, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। एंजल गाइडेंस देखते हैं। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. So यहाँ पर कम्युनिकेशन का मैसेज ही है कि बातचीत करने से ही आप हल निकाल सकते हो, और जितना आप खुलकर एक्सप्रेस करते हो वहीं से पता चलता है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो कितना डीप है। अगर आप बातों को छुपा रहे हो तो फिर आपका जो कनेक्शन है वो बिगड़ जाता है। यहाँ पर भी डिसेप्शन का कार्ड है।
समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन द रिलेशनशिप। तो आपके रिलेशनशिप में कुछ कोई ऐसा रहा है, ठीक है, जिसने फॉल्स मास्क पहना है, डिसेप्टिव एनर्जी में रहा है, ठीक है, और इसी वजह से आपके साथ सेपरेशन फेस करना पड़ा है, क्योंकि जो भी डिसेप्शन एनर्जी में रहा है, डिसेप्टिव एनर्जी में रहा है, वो उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कनेक्शन में है और मैरिज के लिए भी अभी रेडी हो गया है फिलहाल, लेकिन फिर भी उसके अंदर डिसेप्टिव एनर्जी है, इसका मतलब है कि उसके साथ आप आगे चले जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मैरिज भी कर लेंगे, पर फिर पॉसिबल है कि वो मैरिज के बाद आपको डिसेप्टिव एनर्जी दिखा देगा अपनी, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर डिसेप्शन है जो आपको नज़र नहीं आ रहा पर यूनिवर्स को नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कनेक्शंस में भी कई बार यूनिवर्स को अगर आप सरेंडर कर देते हैं, वो ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि पता है कि इस इंसान के अंदर डिसेप्शन है, ये फिलहाल तो तैयार है, बट आगे जाकर हो सकता है इसकी डिसेप्टिव एनर्जी बाहर से दोबारा से निकल आए, क्योंकि यहाँ पर है समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन द रिलेशनशिप। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर्सन की कमियां हैं जो इनको खुद को पता है, बट इन्होंने आपको रिवील नहीं की हैं, और आप इनको सच मानकर जी रहे हो, जो आपको बाद में पता चलेगा तो एक बड़ा झटका या धक्का लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर है, ठीक है, डिसेप्शन की एनर्जी निकल कर आई है। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों की पर्सन की ऐसी एनर्जी रही है कि वो कुछ चीज़ों में आपको मतलब ऐसी चीज़ें जो उनके अंदर है डिसेप्टिव है, पर उन्होंने आपको कभी शो नहीं करी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप अंदर बहुत कुछ सोच रहे हो लेकिन आप सामने वाले से कहोगे नहीं, वही एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें छुपा लेते थे और बहुत सारा सच इस पर्सन के अंदर था जो उन्होंने कभी आपको बताया नहीं, ठीक है। इस तरीके के जितने भी कनेक्शन थे यहाँ पर, जिनकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो रखा था, आपका पर्सन बोलता नहीं था और आप समझ नहीं पा रहे थे, वो भी यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। देखिए एंजल्स ये देख रहे थे कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रियल हैं, आपकी जो आपका जो कनेक्शन है आपकी तरफ से वो कहीं ना कहीं बहुत ही जेन्युइन है, आप बहुत ही रियल हैं, पर सामने वाला इंसान डिसेप्टिव है आपके कंपैरिजन में, इतना नहीं, ठीक है, लेकिन है, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, बट फिलहाल ऐसा है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अंदर से चेंज हुए हो और अब एक्सप्रेसिव भी हो, यानी बता रहे हो एक दूसरे को। ईगो, यहाँ पर ईगो की भी वाइब है, ठीक है। यहाँ पर ईगो भी कम हुआ है, जो ईगो रहा था कि ब्लॉक कर देना या फिर लाइक वो जो ईगो यहाँ पर मिरर होता था, वो भी जैसे मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि वो ईगो शैटर हुआ है, ओके। इस वजह से यूनियन की एनर्जी आई है, ओके। सो गाइस ये निकल कर आ रहा है, आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर है HOLK, ठीक है, और यहाँ पर 74 एंजल नंबर है, ठीक है। सो गाइस निकल कर आया, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।